हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ने का काम किए थे, आज हम लोग देखेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें टोटल 3 मेथड है। पहले नंबर पर हम लोग का सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे नंबर पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरे नंबर पर हम लोग का श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का काम जो हम लोग करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो देखिए, पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अगर देखें, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन से ही जो वो कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होता है। तो एग्जाम्पल 1, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल 1 में 7x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने का काम जो हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 7x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिंबल देंगे क्या, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई किस तरीके से, इस 7 को इस 4 से, तो 7 4 जाए 28, तो 7 4 जा हो जाता है 28। अब देखिए 28 के लिए साइन क्या है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। बीच वाला नंबर कितना, बीच वाला नंबर कितना है 12, तो ले लीजिए इसको 12। अब देखिए क्या कि 28 को दो नंबर सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 28 मिले और माइनस करके 12 मिले, तो नंबर क्या हो जाएगा। तो देखिए 28 कौन कौन से टेबल में, तो सबसे आता है 1 के टेबल में 28 टाइम्स, 2 के टेबल में 14 टाइम्स, 4 के टेबल में 7 टाइम्स। 4 के बाद की अगर बात करेंगे तो 7 के टेबल में आता है, 7 के बाद 14 के टेबल में और 28 के टेबल में। माइनस करके 12 कहाँ मिल रहा है, तो माइनस करके 12 हम लोग को मिल रहा है 14 माइनस 2 इक्वल टू 12। तो नंबर क्या मिला 14 और 2, सॉरी 14 और 2, हाँ सही है। इसके बाद हम लोग देखिए कि क्या करेंगे इसमें, तो 7x स्क्वायर माइनस, तो माइनस बड़ा नंबर कौन सा 14, तो लिख लीजिए 14x। अब देखो 14 माइनस में और 12 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस में 2x करिए, तो 2x में से 14 x जाएगा तो माइनस 12x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद कॉमन लेने की बारी आई, तो कॉमन ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, 7x कॉमन, देखिए 7 भी कॉमन और x भी कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पे x, सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पे x, माइनस का माइनस और 7 के टेबल में 14, 2 बार में तो हो जाएगा 2, प्लस यहाँ से यहाँ तक में देखिए 2 और 4, तो 2 कॉमन, तो मिल जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है x माइनस 2, और यहाँ पे पहले ब्रैकेट के बाहर 7x और दूसरे ब्रैकेट के बाहर 2, तो प्लस में तो इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 और 7x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2/7, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को देखने का काम जो हम लोग किए, अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो है वो और हम लोग अभी देखेंगे। अगला हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2, तो 6x स्क्वायर माइनस या 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, मल्टीप्लाई का साइन 6 4 जाए 24, माइनस प्लस माइनस बीच वाला नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर यहाँ पे भी हम लोग सोचने का काम करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करके 24 मिले और माइनस करके 5 मिले। 24 1 के टेबल में 24 टाइम्स, 2 के टेबल में 12 टाइम्स, 3 के टेबल में 8 टाइम्स, 4 के टेबल में 6 टाइम्स।
तो माइनस करके 5 किस में मिल रहा है, तो माइनस करके 5 8 और 3 में, 8 में से 3 जाएगा तो 5 मिलेगा। लिखिए यहाँ पे, तो 6x² प्लस है तो प्लस बड़ा नंबर कौन सा है 8x, 5 लाने के लिए देखिए प्लस में 8 लिखे हैं, प्लस में 8 और 5 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे -3x और -4 = 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन 6 और 8 किस टेबल में 2 के टेबल में, और दोनों में x दिख रहा है तो x भी कॉमन, 2 के टेबल में 6 कितने बार में तो 3x प्लस 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स, मैंने देखे इसमें कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन 3x + 4 = 0। 8 और 3 को ऊपर लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा 2x - 1 और 3x + 4 = 0, तो हो जाएगा 2x - 1 = 0 और 3x + 4 = 0। x = 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1/2 और x = -4/3। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का काम जो हम लोग किए, और एग्जाम्पल 3 देखिएगा तो देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 में 6x² + 13x + 5 = 0। मल्टीप्लाई करके कितना लाना है तो 6 5 जा 30 और प्लस 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 करके बीच वाला नंबर 13। देखिए 30 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में 30 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 10 बार में, 5 के टेबल में 6 बार में। तो यहाँ पे क्या है प्लस करके 13, तो प्लस करके देखिए 30 + 1 31, 2 + 15 17, 10 + 3 13, तो क्या हो जाएगा नंबर 10 और 3। अब क्या हो जाएगा 6x² + 10x + 3x + 5 = 0। क्या कॉमन 6 और 10 में अगर कॉमन लेने की बारी आए तो 2x कॉमन, 3x + 5 कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, 3x + 5 = 0, तो हो जाएगा 2x + 1 × 3x + 5 = 0, तो हो जाएगा 2x + 1 = 0 और 3x + 5 = 0, तो हो जाएगा 2x = -1 और 3x = -5, x = -1/2 और x = -5/3। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो इस बार CBSE जो है वो सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो इसको देखने का काम जो वो कर लीजिए, क्योंकि यही को हम लोग डेराइव करके जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो वो लाने का काम हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है ax² + bx + c = 0, इसी को हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने का काम जो वो करेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग a से सबको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय a, तो क्या हो जाएगा ax² + bx + c/a = 0/a, तो क्या हो जाएगा ax² / a + bx / a + c/a = 0। a से a कट गया, इसके बाद हो जाएगा x² + b/ax + c/a = 0। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग का यहाँ पे जो दिख रहा है a² + 2ab, तो यहाँ पे हम लोग को टर्म्स बनाना होता है a² प्लस माइनस में 2ab। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² मतलब a² हो गया, 2 फॉर्मूला में 2 लगाना है तो 2 लाइए, a के बदले क्या है x लिखिए, b के बदले ये टर्म्स पहले लिखिए
बी बाय ए, और ये 2 जो अपने मन से हम लोग मल्टीप्लाई किए, यही 2 को हम लोग यहाँ पे भी लिखने का काम जो हम लोग कर लेंगे, प्लस सी बाय ए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे क्या कोई एक्स्ट्रा टर्म्स हम लोग नहीं ना लिख लिए, तो देखिए ये 2 से तो ये 2 कैंसिल ही हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, एक्स था ही और बी बाय ए था ही, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला इस टाइप का सोचिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab में अगर बी स्क्वायर लगा होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो वही काम हम लोग इस स्टेप में पूरा करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होना चाहिए, इसी का स्क्वायर, लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। लेकिन देखिए ये वाला टर्म्स लेफ्ट में ऐड किए हैं तो राइट में भी हम लोग को क्या है, ऐड कर सकते हैं, और ऐड आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि हम लोग का रूल है कि अगर कोई भी इक्वेशन में हम लोग जैसा वर्क LHS में वैसा ही RHS में, लेफ्ट में अगर ऐड किए तो राइट में भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a, एक्स प्लस बी बाय 2a, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a इक्वल टू इसका स्क्वायर तो b का स्क्वायर, b स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। यही हम लोग का यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे जो वो इधर देखने का काम हम लोग करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, लिखिए x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये टर्म्स पहले से उस तरफ तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और ये जो टर्म्स प्लस में है c बाय ए, इसको हम लोग इस तरफ कर लेते हैं तो माइनस c बाय ए। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, यहाँ तक में उम्मीद करते हैं कि कोई तरह का आपको दिक्कत जो वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, तो x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, राइट साइड में एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर 4a स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर है दोनों सेम है, तो ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a, अगर दिख रहा है 4a स्क्वायर में अगर आपको a दिख गया तो कितना बच गया, 4a, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4ac। अब देखिए x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू स्क्वायर है तो उस तरफ ले जाइए तो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, इसका मतलब x प्लस बी बाय 2a, देखिए रूट का मतलब होता है प्लस माइनस ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 का रूट 2a स्क्वायर का रूट a। x इक्वल टू कितना, देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। x इक्वल टू माइनस बी, देखिए यहाँ पे हो जाए x इक्वल टू 2a एलसीएम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हम लोग का क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाता है। यही हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाता है। अगर ये सारा स्टेप हम लोग करने का काम करेंगे इस तरफ से लेकर के यहाँ तक का, तो वही हम लोग का हो जाता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। और अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो वही हम लोग का होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को देखेंगे जिससे हम लोग का समझना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या दे रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या बताएगा कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उससे टोटल को डिवाइड करने का काम करना है। तो लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड,
बोथ साइड बाई 6। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 5x माइनस 4/6 इक्वल टू 0/6। तो क्या हो जाएगा, 6x²/6 माइनस 5x/6 माइनस 4/6 इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, उसके बाद x² माइनस 5/6x माइनस 4/6, कटने वाला तो काट दीजिए, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, तो 2/3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद क्या बताया गया था, x² माइनस, इस यहीं पर हम लोग 2ab के फॉर्म में बनाना था। तो 2 लिखिए, a के बदले x लिखिए, b के बदले पहले आप 5/6 को लिखिए, और इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पे 2 को लिखिए, -2/3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/12, 5/12, a² माइनस 2ab, अब क्या होगा, प्लस b का स्क्वायर, तो 5/12 का स्क्वायर माइनस 2/3 इक्वल टू, लेफ्ट में ऐड तो राइट में भी ऐड, इसी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस 5/12 का स्क्वायर। किस तरीके से, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस 2/3 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25/12 का स्क्वायर 144। अब इसके आगे हम लोग इस तरफ देखेंगे, क्या था, x माइनस 5/12, x माइनस 5/12 का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में 2/3 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 2/3, और ये जो हम लोगों का है ये हम लोग का हो जाएगा 25/144 प्लस में 25/144। अब लिखिए x माइनस 5/12 का स्क्वायर, या लिखिए इसके बाद इधर हम लोग 3 और 144 का एलसीएम हो जाएगा 144। 3 के टेबल में कितने बार में, 48, 2 जा 96 प्लस 25। अब देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 5/12 इसी का स्क्वायर इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा 96 प्लस 25, 121/144, तो हो जाएगा कितना, x माइनस 5/12 अंडर रूट 121/144। इसके बाद x माइनस 5/12 इक्वल टू प्लस माइनस 11/12। इसके बाद x माइनस, या x उस तरफ ले जाइए तो 5/12 प्लस माइनस 11/12, x इक्वल टू एलसीएम 12, तो 5 प्लस माइनस 11, x इक्वल टू कितना, तो देखिए 5 प्लस 11/2 और 5 माइनस 11/2, x इक्वल टू कितना, 5 11 16/2 और x इक्वल टू, या फिर और माइनस 5 में से 11 6/2, x इक्वल टू कितना, 16/2 8 और -3। यही हम लोग का इस क्वेश्चन में जो है वो आंसर हो जाएगा। 2 के टेबल में 8 टाइम, 2 के टेबल में 3 टाइम। तो इसी तरीके से हम लोग इसको देखने का काम किए। अब इससे आगे हम लोग का श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखने का काम करेंगे। इसको पहले सभी लोग लिख लीजिए। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड देखेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसके लिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
यही हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको हम लोग बॉक्स में डाल दे रहे हैं। इसको याद करने का काम जो है वो सभी लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद कीजिए किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है d का, तो लिख लेंगे उसके बदले d डिवाइडेड बाय 2a। इसको भी हम लोग बॉक्स में जो है वो लिखने का काम हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम लोग का बहुत काम का आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वेश्चन जिससे हम लोग का आसानी से जो वो बन जाता है। इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल को देख लें। देखिए क्या होता है हम लोग का, जैसे हम लोग देखेंगे क्या, एग्जाम्पल 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि इस मेथड से हम लोग, यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल है 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0, जिसको हम लोग यही वाले फॉर्मूला से बनाने का काम जो हम लोग करेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूला से बनाने के लिए हम लोग आंसर में a का वैल्यू 9, b का वैल्यू -12 और c का वैल्यू -5। x फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू -12, तो b का वैल्यू लिख लीजिए -12 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 9, c का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू 9। हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर 144 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 29 जा 180 डिवाइडेड बाय 18। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 का 4 4 8 12 2 कैरी 1 1 2 1 3 बाय 18। तो हो जाएगा कितना 12 प्लस माइनस 324 कितने का स्क्वायर 18 का डिवाइडेड बाय 18। तो x इक्वल टू देखिए 12 प्लस 18 बाई 2 और x इक्वल टू 12 माइनस 18 बाई 2, x इक्वल टू 30 बाई 2 और -6 बाई 2, x इक्वल टू 15 और -3। यहाँ पे देखिए छूट रहा है क्या, इसके बाद हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 12 प्लस 18 बाई 2 और 12 माइनस 18 बाई 2 इक्वल टू 12 प्लस 18 बाई में हो जाएगा 18, बाई में कितना 18, तो 12 प्लस 18 30 बाई 2 30 बाई 18 और 12 में से 18 -6 बाई 18, तो हो जाएगा 6 के टेबल में 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 बाई 3 और -1 बाई 3। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का जो वो आंसर हो जाता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात किया जाए तो इसमें हम लोग का सबसे आसान मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें हम लोग का फैक्टर मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग इस मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना लेते हैं, आसानी से बन जाता है। और अगर नहीं तो फिर फैक्टराइजेशन से अगर बन जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग बनाने का काम जो हम लोग करते हैं। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने का काम जो हम लोग करेंगे।